या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक रसूल बरकत के लिए सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी नहायत ही क़ाबिल सद एहतराम सामाईन हज़रात, आज की ये महफ़िल पाक बसिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बड़े ही प्यारे अजीज़म साईं सफदर अली कादरी साहब, जो कि हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। ये मौलवियों के भी करीब हैं, पीरों के भी करीब हैं, नात खानों के भी करीब हैं, ये ताजरों के भी करीब हैं। यानी मुख्तलिफ शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले साईं सफदर अली कादरी से समेत हज़रत अल्लामा मौलाना, मैं अगर बुरा ना मनाओ, कोई मुफ्ती फतवा ना लगा दे, जामे माकूल व मनकूल, इसमें बहमदही ताला कोई शक नहीं है। बड़ी आप जामे माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, दिल को सुकून मिलता है। तो हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम अब्बास साहिब हुजवेरी, जिनकी निस्बत इन हस्तियों के साथ है, और किबला चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह उस दरबारे मुकद्दस से है। साईं बस बस और रहने दे, नकदी दे दे, उनकी जेब च पा लें। चल नहीं बैठ, बस ठीक हो गया। अगे तो पैसे बड़े देते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत पाए। वैसे ये जो खर्च होता है ना, ये जो सरकार के नाम पर, इसमें बरकतें होती हैं। ये नहीं होता कि भाई तो ना फकीर भी को मांगने आ जाए ना हज़रत, वो दस्तक दे, और थोड़ी सी देर हो जाए ना खैरात देने में, वो फिर कहता है अल्लाह तेरा भला करे, तेरी औलाद अल्लाह तेनू पुत्र देवे, अल्लाह तेनू कारोबार च बरकत पाए, अल्लाह मतलब के बड़ी दुआएं देता है। क्यों देता है? कि मुझे कोई खैरात मिल जाए। अब जो खैरात देने वाला है, अब ये जर की बात है ना, हर आदमी को सैयद तो नहीं होता, वो दरबार कुछ और है। तो फिर हम सोचते हैं कि 100, फिर 50, फिर 20 का नोट, फिर 10 का नोट, हो सके 5 का सिक्का ही मिल जाए, कम से कम हम उसको देते हैं। लेकिन दुआएं कितनी देता है वो? उधर किसी ने कहा है ना कि मैं फकीरों से करता हूं तिजारत अक्सर, मैं फकीरों से करता हूं तिजारत अक्सर, जो एक पैसे में लाखों की दुआ देते हैं। हमारा ताल्लुक जो है इन फकीरों से है, मोहब्बत वालों से है। आपने बड़े एक यानी कि मोहब्बत भरे अंदाज में, आप बड़ी मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे, और ये हकीकत है कि वो दौर था कि हजरत सैयदनगर जब उन्होंने तारीख ली थी ना, मेरे जो आप फरमा रहे हैं, मुझे इत्तला मिली कि कारी अभी तक खैर नहीं है जी। वो मार्का भी था उधर, नहीं वो भी, इसके अलावा और भी थे, वो और भी नजदी थे, ठीक है ना, दूसरे हजरात भी थे। तो या रसूलल्लाह कहने वाला मुशरक, या अली कहने वाला मुशरक, और जनाब खत्म दिलाने वाला मुशरक, मिलाद करने वाला मुशरक, 11वीं शरीफ करने वाला मुशरक, है जी। तो मुझे वहां के लोगों ने दावत दी, तो भरपाल में गालबन नया आया था, कुछ अरसा गुजरा था, तो मैं चला गया। मैंने कहा मैं जरूर, मैं वादा कर लिया, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। हाँ सर, मुझे कहते हैं वेख ले आज क्या असि एक दो मौलवी को गए कि नहीं असि नहीं जानते, बुलाना ही है, देखना तो साहब। बाकी उन्होंने कहा कर साहब वेख ले आज, मैं क्या तेन तो मैं वेख लिया, होर मैं किनू वेखना है? कहना नहीं, मेरा मकसद है कि उत्थे जरा थोड़ा जा काम जड़ा ना इस तरह का
मैं क्या तेनू इत्थे वेख लिया उन्होंने उत्थे जाके वेख लांगा। जिंदगी रही बशर्ते बशर्ते जिंदगी तुम्हें यहां देख लिया उनको वहां देख लूंगा, लेकिन हक बयान करते हुए अगर जान चली जाए मेरी लाश तो सिर्फ मेरे घर पहुंचा देना, बाकी मेरा कोई शिकवा नहीं है। बस मेरी लाश को मेरे घर पहुंचा देना और मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं होगा। क्यों कि फिर भी मैं ये कहूंगा कि जान दी हुई तो उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। अरे हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अरे ये तो जान देकर भी ये समझेगा कि मैंने अपना हक अदा। बाकी रही बात जो सब फरमा रहे थे ना, हुजरों में बैठ के लोग बातें करते हैं और बड़े बड़े जनाब वाली दावे करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बांग दरा, यानी कि वो चीजें करते हैं, वाकई ही हमें पता भी कुछ नहीं है। जाफर लोग कह रहे हैं इन्हों की पता है, वाकई ही मुझे पता भी कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है वो आदमी अच्छा रहता है जिसको पता कुछ नहीं होता, चंगा ही हो रहता है, जिसको पता कुछ नहीं होता। इल्म समझदार हो, अमल कतरा हो, वो इल्म बेकार है। अरे इल्म एक कतरा हो, उस पे अमल हो जाए उसका बेड़ा पार है। मेरा तो ईमान भी है। इल्म समझदार हो, अमल कतरा भी ना हो, वो इल्म समझदार बेकार है। सुल्तान लाल फिर ऐसे तो नहीं कहा इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया। ये गलियों की बातें तो ऐसे ही हुआ करती हैं। इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया हो कि लड़ा इल्म पढ़ के हो। इल्म पढ़ने से भाई, इल्म पढ़ने से अच्छा चले चलते चलते बात तवील ना हो जाए। साहब की सर्दी मेरे लग रही है और आपको भी सर्दी ज्यादा लग रही है जी। ये त्योला को पूछना हाँ ठीक हो गया। जिंदाबाद साईं सफदर अली जिंदाबाद। यानी ईमान की हरारत होनी चाहिए, ईमान की हरारत तमाम सर्दियों को खत्म करके रख देती है, तमाम बुज़दिलों को जो है वो भगा के रख देती है। परसरे मैदान जिस तरह आपने फरमाया ना, 3 हुक्म है, ईमान, नंबर 2 सरकार का अदब, ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा अल्लाह की इबादत, अल्लाह की। आपको पता कुछ लोग ऐसे भी होंगे दुनिया में इबादत करते होंगे तो नमाजें मुंह पे बारी जाएंगी। करते होंगे इबादत किसकी? अल्लाह की। वुजू भी करते होंगे, इबादत भी करते होंगे, फर्ज भी अदा करते होंगे, वाजिबात भी अदा करते होंगे, सुनन भी अदा करते होंगे और हुकूक और फराइज भी अदा करते होंगे, लेकिन क़यामत में उनकी इबादत क्या होगी? मुंह पे मारी जाएगी। या अल्लाह हमें उन लोगों में से न रखना, या अल्लाह हमें उन लोगों में न रखना, या अल्लाह बस हमें उन्हीं में रखना जो ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाले हैं और ताज़ीम को जो शेख कहने वाले हैं। ऐसे बदअकीदा से बचा के रखना और जो ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको मानने वाले, ताज़ीम रसूल करने वाले जो है, मालिक उनके दर की गदाई करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। हमें उनके दर का खाक रूब जो अदब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कामिल है, उनके दर का खाक रूब जो है वो अगर हमें बनने की सादत नसीब हो जाए तो फिर मैं समझूंगा, जिस तरह कहता है कि सर पे रखने को मिल जाए नालैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर समझे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अरे लिबासे खिजर में यहाँ हजारों रहज़न भी फिरते हैं, लिबासे खिजर में
या हजारों रहजन भी फिरते हैं। अरे इस जहां में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। और ये सुनार जब भी सोने को परखता है, सोने खरे और खोटे के अंदर तमीज करता है, तो कसवट्टी के ऊपर रगड़ता है, कसवट्टी पे रगड़ता है, फिर उसको पता चलता है कि खरा है कि खोटा है। ये हजरत जो नाग लोग ये अंगूठी में डालते हैं, कि ऐसे बड़े बड़े मिलते हैं? नहीं, कहीं से इधर को जा रहा होता है, कोई नीचे की तरफ जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है। इस नगीने को काटना पड़ता है, तराशना पड़ता है, मुख्तलिफ दाइयों से गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। जब तमाम तकलीफों को बर्दाश्त कर लेता है, फिर चांदी के अंदर इसको नक्शो निगार की तरह जो है वो उसको सब कर दिया गया, और फिर जाके इस उंगली की जीनत बनता है। और फिर जिसकी जीनत बनता है उंगली की, वो इसकी बड़ी देखभाल करता है, इसको संवारता है, इसको संभालता है, इसको खुशबू लगाता है, इसको आंखों से लगाता है और इससे बड़ी मोहब्बत करता है। मालूम ये हुआ कि नगीना जो है जब उंगली के अंदर अभी आता नहीं है, मुख्तलिफ निशेब व फराज से गुजर रहा होता है, जेड़ा मैदानों ही ना जाए, तराशा न जाए, उसकी कोई कदर मंजिलत नहीं होती। बस मेरी पुरखुलूस दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत साईं सफदर अली कादरी साहब बड़ी मोहब्बत से सरकार के मिलाद की महफिल कराई, तमाम अहबाब तशरीफ लाए। हजरत साहब ने बड़ा ही वालिहाना, मुदल्लाना, मुहक्किकाना खिताब दिल पजीर आपने फरमाया। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में, कारोबार में, माल में, जान में, औलाद में, घर बार में, दीन में, दुनिया में अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। और मजीद जितने अहबाब तशरीफ लाए अल्लाह ताला आपको भी इस खैरो बरकत से नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।